एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा था। उसने अपने महल के निकट एक सुंदर तालाब बना रखा था। इस तालाब में अनेक प्रकार की मछलियां अटखेलियां करती रहती थीं। एक दिन रानी तालाब के किनारे बैठकर उन मछलियों की क्रीड़ा का आनंद ले रही थी। तभी उसे एक मछली जोर जोर से हंसती हुई दिखाई दी। उस समय वहां से एक महात्मा गुजर रहे थे। रानी ने उनसे मछली के हंसने का कारण पूछा। उन्होंने रानी से कहा, बेटी, मछली का हंसना किसी भावी विपत्ति की आशंका को दिखा रहा है। महात्मा की बात को सुनकर रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी ने यह बात राजा को बता दी। पहले तो राजा इस बात को टालने की कोशिश करता रहा, पर रानी इस रहस्य को जानने के लिए अपनी जिद पर अड़ी रही। फिर राजा ने सोचा, मछली के हंसने के राज को जानने के बहाने राज्य की सुरक्षा के बारे में और भी बहुत सी बातें पता चल जाएंगी। दूसरे दिन राजा ने अपने वजीर को आदेश दिया कि 1 महीने के अंदर उस मछली के हंसने का राज जानकर हमें बताओ, नहीं तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। शाम को वजीर अपने घर पहुंचा। वह चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी पत्नी और बच्चों ने उसकी उदासी का कारण पूछा, तो वजीर ने सारी बात उन्हें बता दी। वजीर के 2 बेटे थे। जहां उसका बड़ा बेटा बहुत ही सीधा साधा था, वहीं छोटा बेटा माधव बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था। उसने वजीर से कहा, पिताजी, मछली के हंसने का रहस्य मैं पता कर लूंगा, परंतु इसके लिए मुझे कुछ दिनों के लिए इस राज्य से बाहर जाना पड़ेगा। माधव की बात को सुनकर उसकी माँ बोली, बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, मैं तुम्हें घर से बाहर जाने नहीं दूंगी। पर माधव जिद पर अड़ा रहा। अंत में वजीर और उसकी पत्नी ने कुछ रुपए देकर उसे विदा किया। माधव यह राज जानने के लिए घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। फिर वे दोनों साथ साथ चलने लगे। चलते चलते रास्ते में एक गधेड़ा पड़ा। बूढ़ा आदमी माधव से बोला, बेटा, तुम अपने जूते और पैंट उतार दो, तब इस गधेड़े को पार करना। माधव ने उसकी बात को अनसुना करते हुए अपनी पैंट के निचले हिस्से को जूते से बांधकर गधेड़ा पार कर दिया और फिर पहले की तरह दोनों आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें एक जगह पर एक बड़ी सी इमारत दिखाई दी। उसे देखकर माधव बोला, अरे बाबा, यह तो कब्रिस्तान है। माधव की बात को सुनकर बूढ़ा जोर जोर से हंसा और मन ही मन में बोला, लगता है यह लड़का पागल है। आगे रास्ते में उन्हें बांस के पेड़ दिखाई दिए। माधव ने अपने थैले से चाकू निकालकर बूढ़े को देते हुए कहा, आप तो बहुत धीरे धीरे चल रहे हो। लो बाबा, इस चाकू से एक घोड़ा ला दो। बूढ़ा राहगीर फिर मन ही मन हंसा और माधव को पागल समझकर चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर बूढ़े ने अपनी बेटी चिदंबरा को माधव के साथ घटी सारी बातें बता दी। वह बोला, बेटी, तुम ही बताओ, वह लड़का पागल नहीं तो और क्या था? तभी चिदंबरा की नजर अपने पिता के पैरों पर पड़ी। वह आश्चर्य से बोली, पिताजी, आपके पैरों से खून क्यों आ रहा है? उसके पिता ने देखा तो पता चला कि कोई जोंक उसके पैर में घुस आई थी। चिदंबरा ने कहा, पिताजी, आप जिस लड़के को पागल कह रहे हो वह मुझे बुद्धिमान लगता है। पानी में जोंक होने की आशंका से ही उसने गधेड़ा पार करते समय आपकी सलाह नहीं मानी थी। बूढ़ा बोला, पर बेटी, उसने अच्छी खासी इमारत को देखकर उसे कब्रिस्तान क्यों कहा था? चिदंबरा भी अपने पिता से कहीं अधिक बुद्धिमान थी। वह बोली,
पिताजी, क्या उस कोठी के आसपास कोई और भी था? तब बूढ़ा बोला, नहीं बेटी, वहां और तो कोई नहीं था। तब चिदम्बरा मुस्कुराकर बोली, पिताजी, कब्रिस्तान में भी कोई व्यक्ति नहीं रहता है, इसलिए उस लड़के ने उस इमारत को कब्रिस्तान कहा था। चिदम्बरा की बातें सुनकर उसके पिता ने माधव की बुद्धिमत्ता को समझा। फिर उसे याद आया कि बांस के पेड़ों को देखकर उसने मुझे चाकू देकर कहा था कि इस चाकू से एक घोड़ा ला दो, मगर उसे इस बात का मतलब अभी तक भी समझ में नहीं आया था। उसने चिदम्बरा से इसका मतलब पूछा तो वह बोली, पिताजी, जिस प्रकार घोड़ा चलने में हमारी मदद करता है, उसी तरह बांस की लाठी का सहारा लेकर भी हम तेजी से चल सकते हैं, इसलिए उस लड़के ने आपसे ऐसा कहा होगा। चिदम्बरा मन ही मन माधव से प्रभावित हो गई थी। वह उससे ब्याह करना चाहती थी। उसने अपने मन की बात अपने पिता को बता दी। दूसरे दिन चिदम्बरा के पिता माधव की खोज में निकल पड़े। काफी ढूंढने के पश्चात उनकी मुलाकात माधव से हो गई। उन्होंने माधव को अपने घर आने का न्योता दिया। कुछ दिन के बाद माधव और चिदम्बरा की शादी हो गई। तब एक दिन माधव ने चिदम्बरा को मछली के हंसने वाली बात बताकर उसका मतलब पूछा, तो चिदम्बरा बोली, मछली तालाब के अंदर हंसी थी। इससे यह संकेत मिल रहा है कि राज दरबार में कोई संकट पैदा करने वाला आदमी वहां पहुंच चुका है। कुछ दिनों के बाद माधव चिदम्बरा के साथ अपने घर लौट आया। उसने अपने माता पिता से चिदम्बरा का परिचय कराया तो उसके माता पिता उस पर व्यंग्य करते हुए बोले, बेटा, तू तो मछली के हंसने का रहस्य सुलझाने निकला था और खुद ही जाल में फंस गया। माधव और चिदम्बरा ने माता पिता के पैर छुए। माधव ने कहा, पिताजी, इसमें ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। राजा को मछली के हंसने का राज बताने के लिए अभी 10 दिन बाकी हैं। दूसरे दिन से चिदम्बरा और माधव राजमहल में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने लगे। उन्होंने पुरुष जैसे शरीर वाली एक महिला को दासी गृह में जाते हुए देखा। चिदम्बरा को वह महिला रहस्यमयी लगी। अगले दिन वजीर की सहायता से चिदम्बरा ने राजमहल के निकट एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया और राजा द्वारा महल में यह घोषणा करवा दी कि महल में काम करने वाली सभी दासियों को इस गड्ढे को लांघना होगा। जो बिना संकोच किए इस गड्ढे को लांघेगा उसे राज सम्मान दिया जाएगा। एक को छोड़कर कोई भी दासी उस गड्ढे को नहीं लांघ पाई। गड्ढे को लांघने वाली वही एक रहस्यमयी महिला थी। जब उसकी जांच की गई तो वह महिला के वेश में एक पुरुष निकला। वह दुश्मन देश का जासूस था जो महल में घुसकर राजमहल के बारे में खुफिया जानकारी लेने आया था, जिससे इस राज्य पर आक्रमण किया जा सके। उस जासूस को पकड़कर राजा के सम्मुख खड़ा करते हुए वजीर ने कहा, महाराज, मछली के हंसने का यही रहस्य था। उस जासूस ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा द्वारा उसे कारावास में डालने का हुक्म सुनाया गया। उस राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने वजीर के पुत्र की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।